प्रियो, आज का दिन हमारी आराधना करने का दिन है, लेकिन हम जानते हैं कि इस हफ्ते में 25 तारीख को हमारे अजीज़, हमारे प्रिय पास्टर साहब, पास्टर प्रकाश इस संसार से कूच करके उस जगह पहुंच गए हैं जो बहुत ही साल पहले परमेश्वर ने उनके लिए निर्धारित की थी। हालांकि संसारिक रूप में हम जानते हैं कि 54 वर्ष का जो आयु होती है बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन परमेश्वर के वचनों से हमें इस बात को भी पता लगता है कि हमारी आयु के दिन नियुक्त किए गए हैं। हमारे महीनों की गिनती भी उसके पास लिखी है और उसने उसके चारों तरफ एक सीमा बांधी है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। पास्टर प्रकाश सारे जीवन परमेश्वर की सेवा में लगे रहे। बहुत पहले उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया था। फीवा में अपनी नौकरी को शुरू किया, प्रचार कार्य में जुड़े रहे, हमारी कलीसिया में वर्षों से जुड़े रहे। और हम जानते हैं कि एक परमेश्वर के कर्मठ सिपाही की तरह लगातार अपनी सेहत की चिंता ना करते हुए अपने परिवार की भी कई बार उन्होंने चिंता छोड़ी और परमेश्वर की लगातार सेवा में वो लगे रहे हैं। काफ़ी अरसे से परेशानी और तकलीफ़ में थे, उसके बावजूद विश्वास में दृढ़ थे। और हम कह सकते हैं कि वो परमेश्वर के एक सच्चे सिपाही थे, परमेश्वर के सच्चे सेवक थे। शायद शब्दों के द्वारा हम उनकी अच्छाइयों को नहीं बता सकते, उनकी सेवाओं के बारे में वर्णन नहीं कर सकते, हमारे पास शब्द नहीं है, क्योंकि ये पूरी कलीसिया इस बात को जानती है कि वो परमेश्वर की सेवा में अंत तक लगे रहे। कलीसिया के प्रत्येक व्यक्ति से, कलीसिया के कामों से, तमाम इवेंजलिस्ट से बहुत प्रेम करते थे और वो चाहते थे कि ये पूरी कलीसिया एक इवेंजलिस्ट कलीसिया बन जाए। सारे लोग इवेंजलिकल काम में आगे बढ़ सकें, सहयोग दे सकें, ताकि परमेश्वर के राज्य का विस्तार हो सके। हम जानते हैं कि उनके अथक प्रयासों के द्वारा बहुत सी मंडलियाँ स्थापित हुई और तमाम उन मंडलियों की देखभाल भी वो लगातार करते थे, विजिट उनको करते थे रेगुलर। हम जानते हैं कि वो परमेश्वर के एक सच्चे विश्वासी की नाई उन्होंने पूरी अपनी दौड़ को पूरा किया है। और अब हम जानते हैं कि वो बेशक हमारे साथ नहीं हैं, शरीर में नहीं है, लेकिन आत्मा में हमारे साथ हैं। उनकी जो प्रेरणादायक जो बातें हैं हमारा मार्गदर्शन करती रहेंगी और सचमुच में उनकी जो सच्ची यदि हम उनके प्रति आदर को दिखाना चाहते हैं, उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उन बातों को याद करें और उन बातों पर चलें जिसकी प्रेरणा उन्होंने हमको दी। प्रियो, हम जानते हैं कि हर व्यक्ति को अपने समय के अनुसार परमेश्वर के पास जाना है। परमेश्वर का वचन बताता है कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कब्र को ना देखे, सबको अपने समय से जाना है। लेकिन जैसा भाई साहब ने अपनी लाइफ को जिया, हम अपेक्षा करते हैं कि पूरी कलीसिया अपने लिए उससे प्रेरणा लेगी और एक अच्छे विश्वासी की दौड़ हम सब दौड़ेंगे, ताकि उनकी आत्मा जो इस समय शांति से उस स्थान पर है जो कि परमेश्वर ने उनके लिए निर्धारित किया, वो हमें देखें और उनको तसल्ली हो और वो आनंदित और मगन हो। प्रियो, हम उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। हालांकि शब्द काफ़ी नहीं होते, हमें पता है, लेकिन परमेश्वर ही है जो उनको शांति दे सकता है। परमेश्वर ही है जो भाई साहब के रिक्त स्थान को अपनी उपस्थिति से पूरा कर सकता है। और इस बात का हमें पूरा घमंड है कि पूरा परिवार प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, उसकी योजनाओं को जानता है
और उन्होंने इस बात को स्वीकार भी कर लिया है कि प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया, उसी का नाम धन्य हो। लेकिन तो भी क्योंकि हमने संसारिक हृदय पाया है, उनके दुख में हम सब सहभागी हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर अपनी असीम शांति जो कि मनुष्य की समझ से बाहर है, उनके परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को दे, अपनी उपस्थिति उनके परिवार में बनाए और परमेश्वर उनके साथ सदा बना रहे। प्रियो, हम जानते हैं कि हम उनको कभी भुला नहीं पाएंगे, लेकिन हम फिर अब एक बार आपसे आग्रह करते हैं कि यदि सचमुच में हम परमेश्वर के दास से प्रेम करते थे, तो हमें उनकी अपेक्षाओं पर खरे भी उतरना है। जो उन्होंने शिक्षाएं दी हैं, जो हमें उन्हें जिस रास्ते पर चलना सिखाया है, उस पर चलते रहें, ताकि ये कलीसिया लगातार उन्नति करती चली जाए। एक बार फिर से मैं पूरी कलीसिया की तरफ से उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि पूरी कलीसिया आपके साथ है। आप अपने आप को अकेला न समझें, आप हमारे परिवार के अभिन्न अंग हैं और सदा बने रहेंगे। प्रियो, आज फिर से हमको ये मौका मिला है कि हम अपने घरों पर उसकी आराधना कर पा रहे हैं। हमें पता नहीं है लॉकडाउन कब ख़त्म होगा, क्योंकि ख़तरा बढ़ता जा रहा है। लगातार प्रार्थनाओं की ज़रूरत है और ख़ास तौर से हम इस बात को भी देखें कि ये महामारी बहुत बुरी तरीके से फैल रही है। प्रिय, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, ताकि हमारा कोई भी प्रियजन इस बीमारी से इन्फेक्टेड ना हो पाए, किसी को ये इन्फेक्शन ना हो। प्रभु यीशु मसीह का लहू सभी को सुरक्षित रखे और हम ये भी प्रार्थना करें कि पूरे हमारे शहर से, हमारे देश से और पूरे विश्व से इस महामारी का अंत हो, इस महामारी का खात्मा हो और सब जगह चैन, तसल्ली और इत्मीनान हो और हमको भी ये मौका मिल सके कि हम विधिवत तरीके से उसके भवन में जाएं और उसकी आराधना करें। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान सामर्थ्य दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति के लिए जो हमारे मध्य में बनी हुई है, क्योंकि तेरा वायदा है कि जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से लोग संगति करते हैं, वहाँ पर तेरी उपस्थिति होती है। पिता परमेश्वर, हमें से हर एक को अपनी उपस्थिति का एहसास दिला, ताकि हम सब आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें और हमारी आराधना तेरी निकटता में ग्रहण योग्य ठहर सके। पिताजी, इस समय खास तौर से हम तेरे दास रमण प्रकाश के जीवन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर उनके विश्वास के लिए, विश्वास योग्यता के लिए, उनकी सेवाओं के लिए, जिनका वर्णन हम जानते हैं पिता परमेश्वर की शायद शब्दों में नहीं हो सकेगा। एक अरसे तक पिता परमेश्वर उन्हें फीवा में रहकर तेरे वचन का प्रचार किया। विभिन्न कलीसियाओं में लगातार वो जाते रहे और हमारी कलीसिया में पिता परमेश्वर तू जानता है कि वर्षों से एक संडे स्कूल के टीचर के रूप में, संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट के रूप में विभिन्न पदों पर और ख़ासतौर से पिता परमेश्वर पास्टर के रूप में तेरी सेवा की है। उनका समर्पित जीवन था। बीमारी और तकलीफ के बावजूद पिता परमेश्वर वो तेरे भवन से और तेरी कलीसिया से प्रेम करते रहे थे और पिता परमेश्वर तेरे वचन के प्रचार कार्य में लगे रहे। पिता परमेश्वर तूने अपनी इच्छा के अनुसार 25 तारीख को उन्हें अपने पास बुलाया है और हमें इस बात का पूरा भरोसा है पिताजी कि तूने उनको वो स्थान दिया है जो पिता परमेश्वर तूने अपने विश्वासियों के लिए तैयार किया है। और हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि हालांकि हम गमगीन हैं, परिवार गमगीन है, कलीसिया गमगीन है, लेकिन पिता परमेश्वर वो तेरे पास आनंद से और खुशी से और तसल्ली से हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर उन्हें एक ईमानदार, एक विश्वासी, एक कर्मठ सिपाही की दौड़ को दौड़कर उसको पूरा किया है। पिता परमेश्वर उनका जीवन तेरी निकटता में ग्रहण योग्य ठहरा है। हमें भरोसा है पिता परमेश्वर कि एक दिन वो आएगा कि अपने प्रियजन से हम फिर मिल पाएंगे। मान परमेश्वर, तब तक के लिए हम उन खास तौर से पिता परमेश्वर उनके परिवार को इस समय तेरे पवित्र चरणों में रख देना चाहते हैं और चाहते पिता परमेश्वर की तेरी वो शांति जो कि मनुष्य की समझ से बाहर है उनके परिवार में वास कर सके। तेरी उपस्थिति उनके परिवार में बनी रहे, तेरी योजनाओं को पूरा परिवार समझ सके और कह सके तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम धन्य हो। पिता परमेश्वर पूरे परिवार को, जितने उनके प्रियजन हैं, परिवार संबंधी जितने भी लोग हैं पिता परमेश्वर, हम सबको तेरे सामर्थ्य और बलवंत हाथों में सौंप देना चाहते हैं।
अपनी अनुग्रह की दृष्टि बना के रख और सभी को संभाल, सभी को तसल्ली दे पिताजी। पिताजी, हम आज फिर से अपने घरों पर तेरी आराधना कर रहे हैं। तेरी उपस्थिति हमारे बीच में बनी रही है, हम धन्यवाद देते हैं। पूरी इबादत को पिता भी तेरे हाथों में सौंपकर विनती करते हैं कि आत्मा और सच्चाई से हम तेरी आराधना कर पाएँ और पिता में तेरी आत्मा की अगुवाई मिल सके। हाथों से विनती करते पिता मेश्वर, इस समय हम तमाम परिजनों के लिए जो कि हमारी कलीसिया में हमारे बुजुर्ग हैं, पिता मेश्वर तू जानता है, लगातार हम नाम लेकर प्रार्थनाएं करते हैं। पिता मेश्वर, बहुत से संभव नहीं हो पाता। मिसेस लालाराम हैं, मिसेस भल्ला, मिसेस पी विलियम, मिस्टर मिसेस चरण, मिस्टर मिसेस जेयू सिंह, मिस्टर मिसेस आर यू सिंह, मिस्टर मिसेस गंभीर, मिस फिलिस सिंह, मिस्टर मिसेस एस के राज, मिस्टर मिसेस एरिक पीटर, मिस्टर मिसेस डेविड विलियम। पिता मेश्वर, और इसके साथ हम पिता मेश्वर प्रार्थना करते हैं मिस्टर और मिस टी इमैनुअल सिंह के लिए, मिस्टर अमन सिंह के लिए, उनके परिवार के लिए। पिता मेश्वर के साथ साथ हम मिसिस विद्यार्थी के लिए और पिता मेश्वर बहुत से लोग हैं जिनका नाम शायद कई बार हमको याद नहीं रहते, बुजुर्ग हैं। इनका साया पिता मेश्वर लंबे अर्थ तक कलीसियाओं में और परिवार में लगातार बना रहे, इनके द्वारा आशीष पाएँ और तमाम किस्म के इन्फेक्शन से और तमाम बीमारियों से हमारे बुजुर्ग बचे रहें। पिता मेश्वर, जो बीमार हैं हमारी कलीसिया में, संभव नहीं होता पिता मेश्वर कि उनमें हर एक का नाम लिया जाए। सब कुछ तू जानता है पिता मेश्वर, सभी को चंगाई दे पिता, सभी की हिफाजत कर। हाथों से बेबी परी, बेबी मिशु, अमायरा, पिता मेश्वर, और इनके साथ जितने भी और हमारे बच्चे और बड़े बीमार हैं, सभी को तेरे चरणों में रखते हैं, सभी की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता मेश्वर, इस समय हम हाथों से कोविड-19 के प्रकोप के लिए प्रार्थना करते हैं, जो पिता मेश्वर हमारे शहर में पैर पसार रहा है, हमारे देश में, पूरे विश्व में है। पिता मेश्वर, हम नहीं जानते क्या योजना है, लेकिन पिता मेश्वर हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंप कर विनती करते हैं, अनुग्रह कर पिताजी, अपने क्रोध को शांत कर ले, अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुन ले पिताजी, और पिता मेश्वर इसके प्रसार को रोक दे। पिता मेश्वर, होने दे कि ये पिता मेश्वर बढ़ने से रुक जाए और पिता मेश्वर इसका तेरा प्रकोप पिता मेश्वर खत्म हो जाए, ताकि पिता मेश्वर पूरे विश्व में शांति हो। पिता मेश्वर विनती प्रार्थना करते हैं हाथों से अपने शहर, अपने देश के लिए। पिता मेश्वर विनती करते पिता मेश्वर, इस वायरस का नाश होने वाला हो सके और ज़्यादा जाने पिता मेश्वर इससे ना जा सकें। जो पिता मेश्वर बीमार हैं, इससे पीड़ित हैं, सभी की चंगाई के लिए पिता मेश्वर से प्रार्थना करते हैं। एक एक कोविड-19 के रोगी को पिता मेश्वर तेरे चरणों में रखते हैं, उनके दवाई गोली, उनके इलाज पर पिता मेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू को क्लेम कर देते हैं और विनती करते हैं हर एक व्यक्ति चंगाई पा सके, कोई और ज़्यादा जान का नुकसान ना हो सके। पिताजी, ऐसी दया कर। तमाम डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ, टेक्नीशियन, सभी को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। सबको पिता मेश्वर अपने हाथों में सुरक्षित रख। यदि कहीं कोई इन्फेक्शन है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर कर दे। और पिता मेश्वर एक बार फिर से विनती करते हैं कि इस इन्फेक्शन को बढ़ने से रोक दे पिताजी, गिनती बढ़ने ना पाए, बल्कि ये ख़त्म हो जाए पिता, इसका असर ही ख़त्म हो जाए पिता मेश्वर, ताकि हम सब तुझे धन्यवाद दे सके और तेरे भवन में जाने का हमको मौका मिल सके। पिता मेश्वर, पूरी आराधना को हम पिता तेरे हाथों में सौंप देते हैं, तेरी आत्मा की अगुवाई में हो सके और काश की पिता मेश्वर हमारी आज की आराधना तेरी निकटता में गहनों के ठहर सके। इससे पहले पिता मेश्वर की तेरी आराधना को शुरू करें, यदि जानबूझकर या अनजाने में हमसे कोई भूल चूक गलती खता हुई है तो माफ़ कर दे पिताजी, और अपनी आराधना करने के योग्य हमको बना ले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तेरी शीरी आवाज़ मैं सुनता हूँ खुदा, बुलाती पास उस चश्मे के, सलीब से जो बहा, आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास, आता कमजोर लाचार, देख पे
नजासत से कर पाको साफ के एक भी दाग ना हो। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से मसीह तू बख्शता है, कामिल प्यारी माँ, कामिल उम्मीद और चैन आराम, ज़मीन पर और आसमान। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से तहसीन कफ़ारा को, तहसीन मुफ्त फजल को, तहसीन मसीह की बख्शिश को अब मिल के सब कहो। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में आप सभी को मेरा सलाम। और जैसा कि आपको विदित है, आपको पता है कि पिछले हफ्ते में व्यक्तिगत रूप से मुझे हमारी कलीसिया को एक बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। हमारे पादरी साहब पास्टर प्रकाश परमेश्वर की योजना के अनुसार 25 तारीख को परमेश्वर के पास चले गए। और हम जानते हैं कि उनके परिवार को इस बात का अफसोस और बहुत दुख होगा, शायद जो हम महसूस नहीं कर सकते। लेकिन उनका जो बड़ा परिवार था कलीसिया, वो भी दुखी है। लेकिन हम इस बात को भी जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा सर्वोपरि है और पादरी साहब ने भी सदा परमेश्वर की इच्छा का आदर किया है और यही शिक्षा लगातार वो देते रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा सर्वोपरि होती है। मेरे मित्रों, मृत्यु एक सत्य है, लेकिन इस बात को हम जानते हैं कि जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की तो परमेश्वर ने मृत्यु को नहीं बनाया था, लेकिन ये मृत्यु जो थी ये आदम ने स्वयं परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता के कारण अपने ऊपर ली।
और आदम के द्वारा हम जानते हैं कि सारे संसार में ये मृत्यु फैल गई। लेकिन उसके बावजूद भी ये हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को छोड़ता नहीं है, अपने लोगों को त्यागता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं हमें अपनी प्रजा बनाया है, अपनी संतान बनाया है। हालांकि आदम के बाद मृत्यु फैलती चली गई, लेकिन बहुत ही सुंदर वचन यदि हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय, जहाँ पर लगातार आदम की वंशावली है, और वहाँ पर लिखा हुआ है कि शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियाँ उत्पन्न हुई। इस प्रकार आदम की आयु 930 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। 6 पद में लिखा हुआ है, जब शेत 105 वर्ष का हुआ तब उसने एनोश को जन्म दिया। एनोश का जन्म हुआ। एनोश के जन्म के पश्चात शेत 807 वर्ष जीवित रहा और उसके भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई, और इस प्रकार शेत की कुल आयु 912 वर्ष हुई, तत्पश्चात वो मर गया। और यदि पढ़ते चले जाएं तो हमेशा लिखा हुआ है उसकी इतनी आयु हुई और तत्पश्चात वो मर गया। और ऐसा लगता है कि ये बाइबल का जो चैप्टर है केवल वंशावली है और बहुत से लोग शायद इसको पढ़ते नहीं हैं। लेकिन यदि हम इसको ध्यान से पढ़ें मेरे मित्रों, तो इसी यदि आगे चल के इस अध्याय में हम देखें और 21वें पद से 24वें पद में यदि हम देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतुशलह को जन्म हुआ। मतुशलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। और मेरे मित्रों, ये एक बहुत ही सुंदर वाक़या यहाँ पर वर्णन किया गया है, और यहाँ पर ऐसा लगता है कि तमाम मृत्यु का जब जिक्र है तो मृत्यु के बीच में ही जीवन का एक संदेश मनुष्य जाति को मिलता है, और मनुष्य जाति को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि जैसे हनोक परमेश्वर के साथ साथ 300 वर्ष तक चलता रहा, और आगे भी लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था और इसीलिए परमेश्वर ने उसको उठा लिया। और हनोक ऐसा व्यक्ति था जिसने मृत्यु को नहीं देखा। मेरे मित्रों, सीधा मेरे और आपके लिए ये संदेश है कि जो लोग भी परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, जो परमेश्वर के साथ जीवन को व्यतीत करते हैं, जो परमेश्वर के कदमों पर अपने जीवन को रख देते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, उनको मृत्यु नहीं होती है। परमेश्वर मेरे मित्रों अपने लोगों को छोड़ता नहीं है। यदि हम होशे नबी की किताब देखें और उसका 13 अध्याय और 14 पद में इस तरह से लिखा हुआ है, परमेश्वर अपनी प्रजा के बारे में लिखता है, मेरे और आपके बारे में लिखता है, मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूँगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु, तेरी मारने की शक्ति कहाँ रही? हे अधोलोक, तेरी नाश करने की शक्ति कहाँ रही? जी हाँ, ये वायदा है परमेश्वर का कि परमेश्वर अपने लोगों को छोड़ता नहीं है, त्यागता नहीं है। हालांकि आदम के द्वारा मृत्यु पूरे संसार में फैल गई, लेकिन तो भी परमेश्वर ने अपने लोगों को नहीं छोड़ा। मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन बताता है कोई ऐसा व्यक्ति है जो सदा जीवित रहे। यदि हम भजन संहिता उसका 49 चैप्टर और 9 पद देखते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को ना देखे। इस संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं, जो आया है उसको अपने समय से जाना पड़ेगा। और हमें इस बात का निश्चय है कि हमारी जिस दिन हम पैदा होते हैं उसी दिन हमारे परमेश्वर के पास वापस जाने का समय भी नियुक्त हो जाता है, निर्धारित हो जाता है। और ये सब परमेश्वर की योजना है मेरे मित्रों, इसमें मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। यदि हम अय्यूब की किताब को देखें और अय्यूब की किताब में 14वें अध्याय में देखें और उसका 5वां पद यदि हम देखें तो वहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उनके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है और तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिसे वह पार नहीं कर सकता। बहुत ही सुंदर ये वचन यहाँ पर परमेश्वर ने दिया है ताकि मेरे और आपके जीवन से भ्रांति को दूर कर दे, क्योंकि बहुत से लोग असमय मृत्यु का जिक्र करते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए असमय मृत्यु नहीं होती। हम सब इस बात को जानते हैं कि हमारे दिन निर्धारित होते हैं, गिनती के होते हैं। पृथ्वी पर जब तक हम रहते हैं, परमेश्वर जिस दिन हमको इस संसार में भेजता है, परमेश्वर किस दिन वापस बुलाएगा
ये समय भी उसी को पता होता है, लेकिन ये निर्धारित किया जाता है। और अय्यूब इस बात को साफ कहते हैं कि हमारे दिन नियुक्त किए गए हैं और हमारे महीनों की गिनती भी परमेश्वर के पास लिखी है, और एक सीमा है जिसको कोई भी व्यक्ति टाल नहीं सकता। मेरे मित्रों, हम जानते हैं कि मृत्यु एक सत्य है और इसे कोई झूठा नहीं सकता। प्रियो, अय्यूब के जीवन को हम जानते हैं। अय्यूब एक विश्वासी और धर्मी व्यक्ति था। वो जानता था कि उसका जो समय पृथ्वी पर है बहुत लिमिटेड है, कुछ समय का है, लेकिन मृत्यु के बाद क्या होगा वो दर्शन में पाता है। उसको पता है कि मृत्यु के बाद क्या होगा। और मेरे मित्र, यदि हम अय्यूब की पुस्तक में देखें, उसका 16 अध्याय और 19 पद में वो जान जाता है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। उसे पता है कि मेरी मृत्यु के बाद परमेश्वर ऐसा इंतज़ाम करेगा कि संसार के उद्धारकर्ता को इस संसार में भेजेगा, और वो दर्शन में इस बात को वहाँ पर पाते हैं। और 16वें अध्याय के 19वें पद में अय्यूब अपनी पुस्तक में लिखते हैं, और वहाँ लिखा हुआ है, अब भी स्वर्ग में मेरा साक्षी है और मेरा गवाह ऊपर है। मेरे मित्रों, हज़ारों साल पहले प्रभु यीशु मसीह के जन्म से, उसकी मृत्यु से हज़ारों साल पहले अय्यूब को पता था कि वो समय आएगा कि परमेश्वर उसको छोड़ेगा नहीं। उसका गवाह परमेश्वर के पास स्वर्ग में है। और यदि हम और देखें, बहुत सुंदर पद एक और मैं बताता हूँ आपको। अय्यूब 19वें पद 19वां अध्याय और उसके 25 से 27 पद के पहले भाग में इस तरह से लिखा हुआ है, मुझे तो निश्चित है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। देखिए कितनी सुंदर बात। अय्यूब प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने से हज़ारों वर्ष पहले की वो बात कर रहा है, और वो कहता है कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, और मैं अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। मेरे मित्रों, कितनी सुंदर बात यहाँ पे लिखी हुई है। नाउमीदी में उम्मीद की एक किरण जागृत होती है कि बेशक अय्यूब कहता है मेरी मृत्यु हो जाए, लेकिन एक तो स्वर्ग में मेरा साक्षी है जो मेरा न्याय करने के लिए मेरे परमेश्वर के पास पहले से ही विद्यमान है, और मुझे निश्चय है कि वो मेरा छुड़ाने वाला जो मुझे मृत्यु के बंधनों से छुड़ाएगा वो जीवित है, और मैं स्वयं उसका दर्शन पाऊंगा। और वो क्या कहता है कि अपनी खाल के, यानी अपने शरीर के नष्ट होने के बावजूद, मेरा शरीर मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन मुझे इस बात की उम्मीद है कि मैं अपनी इन आँखों से ही अपने परमेश्वर को देखूंगा। और मेरे मित्रों, हम जानते हैं कि पहला पत्र उसका 3 अध्याय 18 और 20 पद में साफ इस बात का वर्णन है कि प्रभु यीशु मसीह अधोलोक में गए और वहाँ पर तमाम आत्माओं को प्रचार किया। मेरे मित्रों, परमेश्वर हमें हमारी निराशाओं को आशा में बदलने वाला परमेश्वर है, और हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। परमेश्वर के भक्तों की दृष्टि, परमेश्वर की मृत्यु, परमेश्वर के भक्तों की मृत्यु परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। भजन संहिता 116 और 15 पद इस तरह से हमको बताता है। और हम जानते हैं मेरे मित्रों कि हमारे पास्टर साहब एक अच्छे विश्वासी रहे हैं, और एक ईमानदारी की दौड़ उन्होंने दौड़ी है, और अंत में उस मुकाम को पहुंच गए हैं जिसके लिए वो तैयार किए गए थे और जो उनके लिए स्थान तैयार किया गया था। और मैं तो ये तो हकीकत है कि हम सबको एक ना एक दिन जाना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है। यदि हम इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय और 27वें पद में देखें तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। जी हाँ मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन इस बात पे बिल्कुल साफ साफ बताता है कि हमें इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। ये शरीर कुछ दिन का है, चंद दिन का है। मूसा भजन संहिता 90 में कहते हैं कि हमारी आयु के दिन 70 वर्ष होते हैं और बल के कारण 80 वर्ष होते हैं, लेकिन उसकी एक सीमा है। मेरे मित्रों, परमेश्वर के लोग अपने इन 70 और 80 वर्षों को इस बात के लिए बिताते हैं कि वो अपने आने वाले जन्म के लिए तैयार करें, आने वाली ज़िंदगी के लिए, आने वाले जीवन के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है अनंत जीवन में प्रवेश करना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन संसार में इसीलिए हुआ था कि हम लोग अनंत जीवन पाएँ। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को अनंत जीवन देना चाहता है। और मेरे मित्र, हम जानते हैं कि ये जो शारीरिक मृत्यु है ये केवल मृत्यु है। ये केवल जब मृत्यु होती है तो केवल जब आत्मा जो है वो शरीर को छोड़ देती है,
तब हम कहते हैं कि मनुष्य की मृत्यु हो गई। और ये हमारा जो परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा शरीर जो है ये मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाता है। और आत्मा जो है जिसकी धरोहर है और जिसके लिए परमेश्वर ने वायदा किया है कि मैं, प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया कि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, ताकि जब मैं वापस आऊँ तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊँ, क्योंकि मैं जहाँ मैं जाता हूँ मैं चाहता हूँ कि वहाँ भी तुम भी रहो। और मेरे मित्रों, हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने, जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया है, जो प्रभु यीशु मसीह को समर्पित है, प्रभु यीशु मसीह का वायदा है कि उसके लिए एक स्थान नियुक्त किया गया है और वो स्थान उसको मिल जाता है। इसी तरह से यदि हम दूसरे कुरिन्थियों में देखें उसके 5वें अध्याय में, तो वहाँ पर पौलुस साफ लिखते हैं कि जब हमारा ये डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, ये डेरा सरीखा घर, ये शरीर, ये मिट्टी का शरीर जब गिराया जाएगा तो हमें स्वर्ग में एक ऐसा भवन मिलेगा जो चिरस्थायी है और हाथों का बनाया हुआ नहीं है। लेकिन उस भवन को प्राप्त करने के लिए मेरे मित्रों हमें इस घर को, इस शरीर को हमें छोड़ना पड़ेगा। और मेरे मित्रों, हम जानते हैं कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वो बिल्कुल उसी तरह से कह सकते हैं जिस तरह से पौलुस ने कहा फिलिप्पियों की पत्री और उसका 1 अध्याय और 21वें पद में कि मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। जी हाँ, विश्वासी व्यक्ति के लिए जीना मसीह होता है और मर जाना लाभ होता है। और जो एक विश्वासी का जीवन जीते हैं, हम जानते हैं कि वो मरते नहीं हैं परंतु सो जाते हैं। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय में देखते हैं और वहाँ पर हम पाते हैं जब लाजर की मृत्यु के बाद जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर पर पहुँचे तो वहाँ पर बहुत सा प्रश्न मार्था ने उससे कहा। और मार्था ने क्या कहा? मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। जी हाँ, बहुत ही सुंदर ये पद है मेरे मित्रों। जब हमने हनोक के बारे में देखा तो लिखा हुआ था वहाँ पर कि हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और जीवन भर वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था और इसीलिए उसकी मृत्यु नहीं हुई। और यहाँ भी मार्था कहती है, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। मेरे मित्रों, इस एक वाक्य में, एक पद में मेरे और आपके जीवन के संदेश है कि जिस जीवन में प्रभु यीशु मसीह होते हैं, जिस जीवन में प्रभु यीशु मसीह होते हैं, वो जीवन मरता नहीं है। मेरे मित्रों, ये बहुत ही सुंदर बात है। इसलिए परमेश्वर आह्वान करता है कि आज हम में से हर एक प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में इनवाइट कर ले। जहाँ प्रभु यीशु मसीह है वहाँ मृत्यु नहीं है मेरे मित्रों। और प्रभु यीशु मसीह आगे कहते हैं 25वें पद में, कहते हैं यूहन्ना 11 के 25 पद में, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ और जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो जीवित रहेगा। मेरे मित्रों, मेरे और आपके लिए जो हम विश्वासी हैं, हम जो इस समय थोड़ा सा शायद अफसोस कर रहे होंगे कि हमारे अजीज़ पास्टर साहब हमारे पास से चले गए। हमें अफसोस है, ऐसी बात नहीं, क्योंकि हम सब सांसारिक हैं। हमने सांसारिक हृदय पाया है। हमें अफसोस भी होता है, दुख भी होती है, खुशी भी होता है, आनंद भी होता है। और इस समय ख़ास तौर से जबकि हमारे पास्टर साहब इतने वर्षों तक कलीसिया की सेवा करते रहे और सबके वो प्रिय थे, आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन हमें अफसोस है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वह मर भी जाएगा तो भी जीवित है। और मेरे मित्रों, आज मेरे और आपके लिए, हमके लिए संदेश है कि आज बेशक शरीर में हमारे पास्टर साहब हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन आत्मा में वो हमारे साथ हैं, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह में जिंदा हैं, वो जीवित हैं। प्रभु यीशु मसीह का वायदा है कि जो मुझ पर विश्वास करता है चाहे मर भी जाएगा तो भी जीवित वो रहेगा। और आगे लिखा हुआ है कि जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। और ये कितना सुंदर वायदा परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के लिए किया है। हमारे पास्टर साहब इस समय हम जानते हैं कि उस स्थान पर पहुंच गए हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए निर्धारित किया था। हम जानते हैं कि वो एक अच्छे विश्वासी की दौड़ दौड़े हैं और अपने मुकाम को उन्होंने प्राप्त किया, उस निशाने को उन्होंने प्राप्त किया है और अब परमेश्वर के साथ हैं। क्योंकि हम जानते हैं मेरे मित्रों कि अब शायद वो हमारी वाणी को नहीं सुन रहे हैं, अब वो हमारी बात को नहीं सुनते हैं, लेकिन इस बात को हम जानते हैं कि वो अब परमेश्वर की वाणी को सुन गए हैं। शायद मेरे और आपके लिए ये बात अनहोनी होगी, लेकिन मेरे मित्रों, हम जानते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं अब वो फिर हमारे नहीं रहते हैं। जब वो मर जाते हैं तो हमारे नहीं हैं, अब वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन गए। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के पास से आए हैं और जब परमेश्वर के पास चले जाते हैं
तो परमेश्वर हमारी वाणी को सुनता है, हमसे बातचीत करता है। और मेरे मित्रों, वो केवल और केवल अब परमेश्वर का शब्द सुनते हैं। आपको याद होगा दानियेल नबी की पुस्तक में लिखा हुआ है 12वें अध्याय के 2 पद में कि जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा तो उसके बारे में लिखा हुआ है कि जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अनंत घिनौने ठहरने के लिए। जी हाँ, एक वार्निंग है कि सारे जब जीवित हो उठेंगे तो लिखा हुआ है कितने तो अनंत काल के लिए जीवित हो उठेंगे, अनंत जीवन पाएंगे। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते, जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, जो उसके अनुसार अपने जीवन को नहीं चलाते हैं, उनके लिखा हुआ है कि वो अपनी नाम धराई के लिए और सदा तक घिनौने ठहराने के लिए जिएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय और 25वें पद में साफ लिखा हुआ है, द डेड विल हियर द वॉइस ऑफ द लॉर्ड, द डेड विल हियर द वॉइस ऑफ सन ऑफ गॉड। जो मृतक हैं वो परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे। जी हाँ, जब परमेश्वर का पुत्र इस संसार में था, हम जानते हैं कि मृतक उसका शब्द सुनते थे। याईर की बेटी को जब प्रभु यीशु मसीह ने पुकारा, मर चुकी थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की वाणी को सुनकर वो लड़की जीवित हो उठी। प्रभु यीशु मसीह का मित्र लाजर जब मर गया था, हम जानते हैं कि 4 दिन उसको हो गए थे और सारा परिवार निराश था, उसकी बहनें निराश थी। हालांकि वो प्रभु यीशु मसीह को जानती थी और वो जानती थी कि यह आश्चर्य कम करने वाला परमेश्वर है, यह परमेश्वर का पुत्र है, कुछ भी इसके लिए असंभव नहीं है। लेकिन तो भी वो विलाप कर रही थी। अब तो प्रभु जी उसको मरे हुए 4 दिन हो गए, कब्र में रखे हुए 4 दिन हो गए, अब तो उसमें से दुर्गंध आती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि लाजर मेरा मित्र है, मेरा चुना हुआ व्यक्ति है और वो बेशक मर गया है, लेकिन मेरी वाणी को वो अवश्य ही सुनेगा। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने नाम लेकर पुकारा, आए लाजर निकल आ, और 4 दिन का लाजर कफन बांधे हुए निकल आया। जी हाँ मेरे मित्रों, जब तक हम जीवित रहते हैं तो अपने प्रियजनों के शब्द को सुनते हैं, अपने परिवार के लोगों के शब्द को सुनते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। लेकिन जब हम इस संसार से कूच कर चले जाते हैं और हम जहाँ से आए हैं, जिसने हमें भेजा है, जब उसके पास वापस पहुँचते हैं तो हम केवल उसकी वाणी सुनते हैं। और इसके लिए मेरे मित्रों, मैं और आप धन्य हैं और हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारा नाम लेकर हमको बुलाएगा, हमारा नाम लेकर हमको बुलाएगा। और इसके लिए मेरे मित्रों, मैं और आप बड़े धन्य हैं। जी हाँ मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं वो कभी नहीं मरते, यदि मर भी जाए तो भी वो जीवित रहते हैं। और मेरे मित्रों, यदि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में देखें और उसका 14वां अध्याय और उसका 13वां पद बहुत ही सुंदर पद है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। परमेश्वर का वचन बताता है जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। जी हाँ मेरे मित्रों, जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारे काम जो इस संसार में हमने किए हैं हमारे साथ साथ होते हैं। इसलिए बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है जब हम जीवित हैं। मैंने कहा कि मूसा अपने भजन संहिता के 90वें अध्याय में कहते हैं कि मनुष्य की आयु 70 वर्ष होती है और बल के कारण 80 वर्ष होती है। हम किन कामों में इन आयु को बिताते हैं, सांसारिकता के रूप में बिताते हैं या हम आने वाले दिनों के लिए तैयार अपने आप को करते हैं। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 19वें पद में पौलुस कहते हैं कि हम सबसे अभागे मनुष्य हैं यदि हम अपने प्रभु से केवल इसी जन्म में आशा रखते हैं। जी हाँ, हम सबसे अभागे हैं क्योंकि हमारा असली जो डेस्टिनेशन है, हमारा स्थान जो है सिय्योन देश हमारा अपना देश है और वहाँ हमको जाना है। उसके लिए अपने आप को हम तैयारी करने का मौका 70 और 80 वर्ष में हमको मिलता है। लेकिन ये मेरे मित्रों एक व्यक्तिगत प्रश्न है कि हम किस तरह से उस तैयारी को करते हैं। पादी साहब ने बहुत पहले अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया और लगातार वो प्रभु की सेवा में रहे। बीमार होने के बावजूद लगातार परमेश्वर की सेवा में करते रहे, क्योंकि उन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित कर दिया था कि मुझे हर हालत में अपने जीवन को आने वाले जीवन के लिए तैयार करना है, मुझे एक एक क्षण को इस्तेमाल करना है। इसके बावजूद, बीमार होने के बावजूद, कमज़ोर होने के बावजूद वो परमेश्वर की सेवा में लगे रहे।
और परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारे काम हमारे साथ हो लेते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, इससे पहले कि हमारा समय आए, हमें प्रभु के पास जाना पड़े, हम कितने तैयार हैं। इन 70 और 80 वर्षों में अपने आप को हम कितना तैयार करते हैं कि आने वाले जीवन के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि ये जो हमारा डेरा सरीखा घर है, इसे तो गिराया जाना है। किसी का 70 वर्ष में, किसी का 80 वर्ष में। हमारे पास्टर साहब 54 वर्ष में प्रभु की गोद में चले गए। प्रभु ने अपने पास बुला लिया, वो स्थान उनको दे दिया जो उनके लिए प्रभु ने निर्धारित किया था। मैं और आप जो इस संसार में हैं, हमारी बुलाहट कब आएगी, हमारा समय कब होगा, किसी को पता नहीं है। लेकिन याद रखें मेरे मित्रों कि हमारे महीनों की गिनती लिखी, हमारा समय निर्धारित है और उस निर्धारित समय पर हमको अपने प्रभु के पास जाना होगा। और परमेश्वर का वचन बताता है मृतक जो प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। क्यों धन्य हैं? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। क्यों ब्लेसिड हैं? क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है और उसी में वो मरते हैं। जी हाँ, और प्रभु यीशु मसीह मेरे मित्रों, यदि हम देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16 पद बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है और अनंत जीवन का दाता है। प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है और जीवन का दाता है, और यदि हम उसमें मरते हैं तो हम धन्य हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 1 अध्याय और 12वें पद में लिखा हुआ है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जब हम प्रभु यीशु मसीह में मरते हैं तो हम उसकी संतान के रूप में मरते हैं, उसके अपने पुत्र और पुत्रियों के रूप में मरते हैं, और हमें वो स्थान मिलता है जो हमारे लिए तैयार किया गया है। जी हाँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार का 10वां अध्याय और 10वां पद बताता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाएँ और बहुतायत का जीवन पाएँ। जी हाँ, जो प्रभु यीशु मसीह में मरते हैं वो जीवन पाते हैं और बहुतायत का जीवन पाते हैं, अनंत काल का जीवन पाते हैं, हमेशा का जीवन हमको मिलता है, परमेश्वर के राज्य में हमको स्थान मिलता है। यदि आगे और भी देखें मेरे मित्रों तो यूहन्ना रचित सुसमाचार का 11वां अध्याय और 25-26 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जब हम प्रभु यीशु मसीह में मरते हैं तो मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन साफ बताता है कि हमारा पुनरुत्थान भी होगा, जिसके बारे में बाइबल बताती है कि पहला पुनरुत्थान के हम भागी बनेंगे, और हम यदि मर भी जाएंगे तो जीवित रहेंगे। जी हाँ, हम धन्य हैं क्योंकि हम पुनरुत्थान के भागी बनेंगे और हम मरने के बाद भी जीवित रहेंगे। लिखा हुआ है, धन्य हैं वे मृतक जो प्रभु में मरते हैं। जी हाँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार का 10वां अध्याय और 28वें पद में यदि हम देखें, हम धन्य हैं, वो तमाम लोग धन्य हैं जो प्रभु में मरते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है कि वो अपनी भेड़ों को अनंत जीवन देता है और वह उन्हें नष्ट होने नहीं देता, और ना कोई उन्हें उनके हाथ से, प्रभु यीशु मसीह के हाथ से छीन सकता है। जी हाँ, हम वो तमाम लोग धन्य हैं जो प्रभु में मरते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की हम भेड़ें हैं और वो हमें अनंत जीवन देता है और हमें नष्ट होने नहीं देता। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि धन्य है वो मृतक, धन्य वो मृतक जो प्रभु में मरते हैं, वे अब से धन्य हैं। जी हाँ मेरे मित्रों, हम जानते हैं कि इन्हीं धन्य लोगों में हमारे पास्टर साहब का नाम भी शामिल हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी भेड़ को नाम लेकर बुलाया, पास्टर प्रकाश मेरे पास आ जा, तेरा समय हो गया है। और पास्टर प्रकाश ने उनकी आवाज़ को सुना। मेरे मित्रों, बहाना कुछ भी बन सकता है हमारे वापस जाने का, बीमारी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब हम इस बात को जानते हैं कि हमारा समय निर्धारित है इस पृथ्वी पर, तो हमें इस बात को विश्वास करना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह की जब बुलाहट आएगी तो कोई हमको रोक नहीं सकता, और वो अपनी भीड़ों को बुला लेता है। और आज हम जानते हैं कि हमारे प्रिय पास्टर प्रकाश आज प्रभु के पास हैं, सुरक्षित हैं। मेरे मित्रों, पास्टर प्रकाश ने सदा अपनी कलीसिया में यही संदेश दिया कि अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में, परमेश्वर में बना के रखो, उसकी इच्छाओं को अपने जीवन में पूरा करो, उसके मार्गों पर चलो, ताकि हम सबको बहुतायत का जीवन मिले, अनंत काल का जीवन मिले, और हम में से कोई भी नाश ना हो। मेरे मित्रों, यदि सचमुच में आज हम उनको याद कर रहे हैं, हमारे दिल तो दुखी हैं, लेकिन हमें हमारी सच्ची श्रद्धांजलि उनको तभी होगी जबकि हम उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतर सकें। जितने लोगों को उन्होंने सुसमाचार सुनाया, अपने आप को बचा सके, अपने जीवन को बचा सकें, और इस जीवन में रहते हुए अपने आप को उसी तरह से तैयार कर सकें जिस तरह से हमारे पास्टर साहब ने अपने जीवन को
प्रभु यीशु मसीह को समर्पित रखा, उनका जीवन एक अच्छा उदाहरण हमारे लिए था। हम जानते हैं कि तमाम तकलीफ और बीमारी के बावजूद वो परमेश्वर की सेवा में लगे रहे। मेरे मित्रों, परमेश्वर के से हम यही प्रार्थना करते हैं, हम ये नहीं प्रार्थना कर सकते कि परमेश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं उन्हें अपने पास बुलाया है और परमेश्वर ने उनको वो स्थान दिया है जो उसके विश्वासियों को मिलना चाहिए, जिसके लिए तैयार किया गया है। और हम जानते हैं कि पास्टर प्रकाश प्रभु यीशु मसीह की एक प्रिय भीड़ थी और वो भीड़ अब उनके पास चली गई है, लेकिन उनका परिवार हमारे साथ है और हम जानते हैं कि हम सब सांसारिक हैं। अफसोस और दुख तो होता है उनके जाने से, लेकिन हमारी प्रार्थना है कि पूरा परिवार इस बात को कह सके कि उनके जो प्रियजन थे, उनके पापा थे, उनके पति थे, उनके जीजा थे, उनके भाई थे, पूरा परिवार इस बात को कह सके कि प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया, प्रभु का नाम धन्य हो। और वो वादी प्रकाश ने जो शिक्षाएं दी हैं परमेश्वर के वचन से, उन शिक्षाओं पर चलकर हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से, पूरी कलीसिया की तरफ से परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर उनकी पूरे परिवार को शांति दे, तसल्ली दे और अपनी उपस्थिति उनके घर में बना के रखे, ताकि वो अपने आप को अकेला महसूस ना कर सके, बल्कि इस बात को जान सके कि पास्टर प्रकाश हालांकि शारीरिक रूप में उनके साथ नहीं है, लेकिन आत्मिक रूप से उनके पास हैं और सदा उनके साथ रहेंगे। इस बात का विश्वास उनको हो। परमेश्वर पास्टर प्रकाश के जाने से जो जगह खाली हुई है, परमेश्वर अपनी उपस्थिति से भरेगा और परमेश्वर एहसास दिलाएगा कि खातिर जमा रखो मैं हूँ। परमेश्वर हम सबको आशीष दे और परमेश्वर हमको भी ऐसी सामर्थ्य दे, ऐसी पूरी कलीसिया को, कि हम भी पास्टर प्रकाश की दिखाए मार्ग पर चलकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान सामर्थ्य और दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि पूरी आराधना में तूने पिता परमेश्वर अपने बच्चों की अगुवाई की है। तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में बनी रही है। तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम तेरी आराधना कर पाए हैं। और पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि हमारी आराधना को तूने ग्रहण किया है। एक बार फिर से पिता परमेश्वर हम पास्टर प्रकाश की सेवाओं के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और पिता परमेश्वर उनके परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को इस समय तेरे लहू में कवर करते हुए तेरे सामर्थ्य बलवंत हाथों में सौंप देते हैं। और फिर विनती करते पिता परमेश्वर की अपनी वो शांति जो कि मनुष्य की समझ से बाहर है, उनके परिवार के प्रत्येक सदस्य को दे पिताजी। उनके परिवार में तो अपनी उपस्थिति बना के रख, ताकि पिता परमेश्वर उनका परिवार विश्वास में दृढ़ बना रहे, कहीं भी कमज़ोर ना होने पाए। पिताजी, परिवार की तमाम ज़रूरतें तो अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी कर। पिता परमेश्वर, साथ में हम विनती करते हैं अपने उन तमाम परिजनों के लिए भी जिनकी वेडिंग एनिवर्सरीज पिता परमेश्वर इस सप्ताह में है। तूने पिता परमेश्वर विवाह के बंधन में बांधा है, तूने अब तक संभाला है। आने वाले जीवन में उनकी सहायता कर, ताकि पति पत्नी आपसी प्रेम में बढ़कर तेरे प्रेम में बढ़ने वाले हो सकें और ऐसी बहुत सी वेडिंग एनिवर्सरीज पिता परमेश्वर वो साथ साथ मनाने वाले हो सकें। उनके परिवार में तेरी उपस्थिति बनी रहे और परिवार तेरी ओर से आशीषित हो। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं उन तमाम अपने भाई बहनों के लिए जिनके जन्मदिन इस सप्ताह में है। जन्म के रोज से लेकर आज तक तूने उनको संभाला है, जीवितों के संसार में सही सलामत रखा है। पिता में जब नया वर्ष उनके जीवन में जुड़ रहा है, तो इस नए वर्ष को, उनके जीवन को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। आने वाला वर्ष उनके लिए बहुत सा आनंद, बहुत सी खुशी लाने वाला वर्ष हो सके, बहुत सा आशीष लाने वाला वर्ष हो सके। और इस वर्ष में पिता परमेश्वर वो तेरी निकटता, तेरी जान पहचान में और आगे बढ़ने वाले हो सके। पिताजी, हम धन्यवाद देते एक बार फिर से पूरी आराधना में तूने हमारी सहायता की है। दिन भर के लिए पिता परमेश्वर हम अपनी आत्मा दे प्राण को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह से हमने अपने कसूरवारों को माफ़ किया है, तू भी हमारे कसूर माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता सभी लोगों पर और सभी विश्वासियों पर आज से लेकर सर्वदा तक होती रहे, आमीन।